स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक टीवी सीरीज, मिनी टीवी सीरीज जिसका नाम है द मर्मेड प्रिंस। कहानी की शुरुआत एक गर्ल्स की क्लासरूम में होती है जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लड़कियां काफी खुश है। तब एक लड़की भागी भागी आकर बताती है कि जल्दी हमारे स्कूल में लड़के भी आने वाले हैं। हालांकि अभी इनका लड़कियों का खाली स्कूल होता है, तो सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब हमें लड़के देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे साथ मर्ज हो रहे हैं। और सब में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। पर हमारी मेन लीड आरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हमें 1 साल पहले जाना पड़ता है। 1 साल पहले एक रात ये बॉयज हॉस्टल में घुस गई थी। लॉकर रूम में जाकर अपने क्रश के लिए, जिसका नाम पार्क है, उसके लिए लव लेटर डालने गई थी। पर इसकी किस्मत फूटी थी कि वहां पर एक यूक नाम का लड़का आ गया और उसने इसको पकड़ लिया। अब आरा डर के वहां से भाग गई, पर लेटर तो वहीं पर गिर गया। और यूक ने सोचा कि ये लेटर इसके लिए है और इसमें प्यारी प्यारी बातें लिखी थी। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आरा अपने ट्विन ब्रदर जो के साथ ही रहती है। जो को आज आरा के बैग में कुछ नोट्स भी मिले होते रोमांटिक से, जिनको पढ़ रहा होता है तो काफी गुस्सा करती है। दोनों भाई बहन हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। हालांकि किसी को भी पता नहीं है पूरे स्कूल में कि ये दोनों भाई बहन है, और ना ही ये किसी को बताते हैं। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। अगले दिन क्लास में आरा की फ्रेंड नीना बहुत खुश हो रही होती है। इसको लगता है कि जल्दी मर्मेड प्रिंसेस बनने वाली है। मर्मेड प्रिंसेस स्कूल का बेस्ट स्विमर होता है ना, उसको कहा जाता है। जैसे कि देखो, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अभी 3 स्विमर्स होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं, और उन्हीं में से एक होता है युक, जिसको 1 साल पहले ये गलती से लेटर देकर आ गई थी लॉकर रूम में। ये अपने भाई से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होती है, और स्कूल में भी अब ट्रांसफ़र होने वाले हैं ना लड़के, तो ये डरी हुई है कि युक भी आएगा तो मुझे अगर पहचान गया कि उस रात मैं थी तो क्या होगा, इसलिए स्कूल ट्रांसफ़र करवाना चाहती है। पर अभी सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो गया होता है तो स्कूल ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है। और फाइनली 1-2 दिन बाद लड़के इनकी क्लास में आ जाते हैं, और अब यहाँ पर इसकी हालत खराब हो जाती है। लड़कियां तो बाकी बहुत खुश होती हैं, पर आरा डरी हुई है। युग पहचान तो नहीं जाएगा ना मुझे। और युग कहता है ना कि तुम्हें मैंने कहीं देखा है। आरा कहती है नहीं तो, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। और यही बाहर युग की एक्स गर्लफ्रेंड यूनियन से मिलते हैं हम, जो कि इन दोनों को बातें करते देखकर जल रही होती है। आरा भी आकर यूनियन के बगल में बैठ जाती है। यूनियन से कहती है कि तुम युग को डेट कर रही हो क्या, तुम दोनों बाहर बातें कर रहे थे। आरा और परेशान हो जाती है कि अभी मैं तो जानती तक नहीं हूँ उसको। यहाँ से युग डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका बॉडी चेकअप हो रहा है। हाल ही में इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो स्विमिंग करने के लिए कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने इसको मना कर दिया होता है, और ये बात किसी को नहीं बताया इसने कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। अब यहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद हम पार्क से मिलते। पार्क वही लड़का जिसके लिए आरा लव लेटर लिखने गई थी, उसका क्रश जो हुआ करता था। ये ना बाहर खड़ा होकर एक लड़की का वेट कर रहा था, उसी यूनियन का, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है युग की। अभी कहती है ना कि तुम यहाँ कब से खड़े हो, कहता बहुत देर से। कहती है क्यों, कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर इसको मना कर देती है, कहती नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे चली जाती है। आरा भी घर आ गई होती है और उसके घर के बाहर युग मिलता है इसको। कहते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। युग कहता है कि तुम मेरा पीछा करके यहाँ तक आ गई, और मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे 1 साल पहले लव लेटर दिया था। ये सुन के आरा बहुत हंसती है और कहती है तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए था, भागो यहाँ से मेरे घर से। तभी बताता है कि मेरा भी यहीं पर मतलब रहना है, यहीं अपार्टमेंट इसको भी रेंट पर मिला होता है और मैं यहीं पर रहूँगा। आरा और जो दोनों फिर इसको बैठाते हैं और समझाते कि देखो हम दोनों जो है भाई बहन हैं, और ये बात किसी को भी स्कूल में पता नहीं चलनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है भाई, पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये दोनों भाई बहन है, पता क्यों नहीं चलने देते किसी को। और हमारे साथ रहना है तो रहो। युग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो मान जाता रहने के लिए। अगले दिन सभी स्टूडेंट फिटनेस के लिए आते हैं, रनिंग करने जाते हैं। आरा को ये पसंद है काफ़ी ज़्यादा, तो युग एंड आरा दोनों लड़ रहे होते हैं मतलब फर्स्ट आने के लिए। और इतने में भागते भागते युग चेस्ट पेन की वजह से गिर जाता है। आरा इसकी हेल्प करती है, और बाद में क्लास में यूनियन आरा को थैंक यू कहती है उसको संभालने के लिए। बताती है कि वो खुद को स्ट्रोंग समझता है पर अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है वो। और यूनियन बाहर युग से मिलती है, और हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से युग ने इससे ब्रेकअप कर लिया था ये पूछती है। और इसे पता था कि मतलब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, जबकि ये बात किसी को युग ने बताई नहीं थी। ये कहती है कि मैं तुम्हारी बात को सीक्रेट रखूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं। और इसको ये हक करता है, और आरा ये सब आकर देख रही होती है। इतने में पार्क आकर इसको प्रपोज कर देता है। कहता है साथ में हम दोनों अच्छे लगते हैं, सब कहते हैं स्कूल के अंदर, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब इतना अचानक प्रपोजल से आरा के होश उड़ जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाती है। पार्क यहाँ से चला जाता है, और इसके बाद युग और यूनियन दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये पहले भी यहाँ पर आया करते थे जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे, और वहीं पहले वाले खाने की चीज़ें मंगाते हैं। पर बात अब पहले जैसी रही नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट होने की वजह से युग कोई चीज़ें खा नहीं सकता, और यूनियन ने मतलब इसको काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है। और इनका रिलेशनशिप जो था ना, ये नहीं चल सकता है, पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकता है। और इस बात के लिए यूनियन बहुत ज़्यादा रोती है।
अगले दिन यूनियन बहुत दुखी होती है। युग इसे मैसेज करके मिलने बुलाता है। युग बताता है कि देखो मेरा दिल की सर्जरी जब से हुई है ना, मैं बदल गया हूँ और मैं चीज़ों को फील नहीं कर पाता हूँ जो मैं पहले फील किया करता था। मतलब एक तरह से उसका ये कहने का मतलब होता है ना कि जो मेरा पहले दिल था ना वो तुम्हारे लिए मतलब तुमसे प्यार करता था, तुम थी मेरे दिल में। फिल्मी अगर लैंग्वेज में बात की जाए अगर यहाँ पर तो, कि पहले मेरे दिल में तुम थी, अब मेरा दिल बदल गया है ना, तो अब तुम उसमें नहीं हो, तो अब खाली हो, तो तुम नहीं आ सकती उसको। तो कुछ ऐसा इसके कहने का मतलब होता है। अब ये सुन के कोई भी नॉर्मल लड़की तो यार उसको बुरा तो लगेगा ही, तो ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि हमें ना फिर से सब कुछ ना एक बार शुरू से शुरू करना चाहिए। अब क्लास में पार्क आरा को ड्रिंक दे रहा होता है अलग अलग तरह के, और सबके होश उड़े हुए कि आखिरकार इसको हुआ तो हुआ क्या, इसको पिला रही है ना। अब ये शायद इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये युग को जलाना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है कि देख तेरी मतलब फ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी समझता है उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि तूने मेरी क्रश यूनियन को रुलाया था, सैड किया था। ये जस्ट युग से रेवेंज लेना चाहता था। स्कूल के बाद घर पर युग एक्सरसाइज करते हुए आरा से कहता है नहीं कि मुझे रेवेंज चाहिए। आरा कहती है भागो यहाँ से। ये तो इसकी फोटोज वोटोज क्लिक कर लेता है और बोलता है पार्क को भेज दूंगा, और यहाँ पर छीना झपटी होने लगती है और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और ये उठ के शर्मा कर भाग जाती है। आरा का भाई कहता है कि तुम्हें पार्क का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आरा का कहना है कि मुझे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, पर सच तो ये होता है कि एक्चुअल में युग से ना प्यार हो गया होता है इसको। आगे देखना क्या करेगी। अगले दिन क्लास में पता नहीं इनकी क्लास के अंदर ना कुछ लड़के लड़कियां ना कपड़े उतार कर पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे होते। आरा भी आकर अपनी शर्ट उतारने लग जाती है। युग आकर अपनी शर्ट उतार कर इसको कवर करता है। सब कुछ तो बहुत रोमांटिक सा चल रहा होता है, साथ में वाहियात और घटिया भी लगता है ये देखने से बहुत ज़्यादा। पर यूनियन को बहुत जलन हो रही होती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ क्यों है, और जलन में पार्क से मिलती है और कहती है कि तुम आरा को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ और मैं युग से बता दूंगी कि आरा और तुम्हारा रिलेशन है और वो उससे दूर हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा करती भी यूनियन जाकर बता देती है और युग को ये बात जानकर बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है और उसी टाइम से वो आरा को इग्नोर करने लग जाता है। आरा के पूछने पर वो कहता है कि मैं यूनियन के साथ रिलेशनशिप में आ गया हूँ, तो तुम मुझसे बात मत किया करो। स्कूल के बाद आरा की फ्रेंड नीना इसे कैरियोके जाने को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तुम भी चल लो मेरे साथ। और इसका मूड तो नहीं होता जाने का, पर ये हाँ कर देती है उसके जिद करने पर। और यूनियन सारी बातें सुन रही होती है और वहीं पर लेकर पहुंच जाती है ये युग को जलाने के लिए आरा को। आरा जब इनको देखती है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ घूम रही है। वहीं पर पार्क भी आ जाता है और कहता है ना कि मैं यूनियन को पसंद करता हूँ और तुम युग को पसंद करती हो। आरा को समझ नहीं आ रहा होता है कुछ, यहाँ पर नीना का बॉयफ्रेंड नहीं आया होता है। और जब हम देखते हैं नीना का बॉयफ्रेंड एक्चुअल में आरा का भाई जू होता है। अब ये 6 के 6 जो कपल्स होते हैं ना, 3 कपल मतलब मिल कर ना डेट पर जाते हैं। कोरियन ट्रेडिशनल फोटोशूट भी होता है इनका। पार्क आरा से बताता है कि मैं यूनियन का बचपन का फ्रेंड हूँ और मैं उसे बचपन से ही पसंद करता हूँ और आज तक बोल नहीं पाया। एक दिन मुझसे पहले युग ने उसे प्रपोज कर दिया था और वो उसको लेकर चला गया, पर मैं उसके लिए खुश था काफ़ी कि चलो अच्छा हो गया उसका। और अब मैं जानता हूँ कि युग यूनियन के लिए फील नहीं करता है बिल्कुल भी, तो मैं चाहता हूँ कि यूनियन अब मेरे साथ रहे और मैं उसको प्रपोज करूँगा। यहाँ पर युग यूनियन से बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ वैसी फीलिंग नहीं आती है, हमें रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था वही कि अब ये ना इसके लिए फील नहीं करता, पहले फील किया करता था, जब से इसका दिल बदल गया है तो रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म कर देता है। यूनियन इसे पकड़ लेती है और ये ऐसा नहीं चाहती है। और युग आरा से मिल के कहता है कि मेरा दिल धड़कता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। आरा इसे सीरियस नहीं लेती है, कहती है कि डॉक्टर को दिखाओ और किस करने लग जाती है। और घर जाते हुए कहती है कि किस गलती से कर ली थी मैंने, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसी एक फ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। युग को गंदा लग रहा होता है, लगेगा ही भाई किस करके फ्रेंड कौन बनाता है ना। इधर पार्क भी यूनियन से अपनी फीलिंग बताता है और उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करूंगा। और अब सभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। युग की तबीयत भी खराब होने लग गई होती है। डॉक्टर से दिखाने से पता चलता है कि ट्रांसप्लांट की वजह से ये पेन हो रहा था। जो भी इसको हॉस्पिटल लेकर आया होता है तो उसको भी पता चल जाता है कि इसका ये सब हुआ था, तो ये छुपाया तुमने मुझसे क्यों, ये सब पूछता है इससे। ये कहता है मैं इसलिए किसी को नहीं बताता था ताकि कोई मेरी टेंशन नहीं ले। और थोड़ा बहुत जब ये ठीक हो जाता है तो वापस से स्विमिंग क्लासेस अपनी ज्वाइन कर लेता है। यहीं पर पार्क भी है जो कहता है कि तुम छोड़कर अचानक चले गए थे बिना बताए, तो तुम्हें अब ज्वाइनिंग तो यहाँ पर नहीं मिलने वाली। पार्क एक्चुअल में इससे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा होता है यूनियन वाले केस की, है ना। बाद में घर जाते हुए यूनियन पार्क को बता देती है कि युग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इस वजह से वो अचानक वहाँ से चला गया था। और पार्क इस पर गुस्सा होता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, मैंने उसको खामखा इतना सारा कुछ सुना दिया। अब ये ना एंड में हम देखते हैं कि दोनों मिलते हैं और युग इसे चैलेंज करता है चलो रेस के लिए, और रेस ये लोग करने भी लगते हैं। उसी दौरान युग की तबीयत खराब हो जाती है, ये बेहोश हो जाता है, हॉस्पिटल लाया जाता है। आरा भी यहीं पर आई होती है जो इसको देखकर बहुत रो रही होती है, शायद इससे प्यार करती है बहुत ज़्यादा। यूनियन ने भी पार्क को हाँ बोल दिया होता है और इनका भी रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और इधर युग अभी भी आरा को खुश करने में लगा हुआ और इसे
प्रपोज करता है, कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। और एंड में दोनों पूल में खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये मिनी सीरीज खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।